Heart disease is the most common complaint found in the patients, even in children, newborn, and in adults. And many patients suffer with this for years together. And because of that, the patient suffer with the angina, pain, heart attack, and sometimes there is many more complications found, just like the hemorrhage और दी एपिलेप्सी। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि हार्ट ट्रबल रहता है, हार्ट के वॉल्स सिकुड़ जाते हैं। और क्या इसके लिए हर बार आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए कि आपके वॉल्स फिर से क्योर कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। और ये क्या रिवर्सेबल डिसीज़ है? हाँ, ये कम्प्लीटली रिवर्सेबल डिसीज़ है। और आपके हार्ट को आप कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं और वॉल्स को नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेदा में स्पेशल ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती है। उसमें हृदय अमृतवटी दी जाती है, अर्जुन अरिष्ट दिया जाता है। और पेशेंट को तुरंत ही पंचकर्मा में लिया जाता है। पंचकर्मा एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो वेंटिलेटर से भी फास्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। इसमें सिंपल हर्बल मेडिसिन यूज़ हो जाती है। स्नेहास्वेदन के बाद नस्यम ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे मेडिकेटेड ऑयल्स, घी या स्वरस यूज़ किया जाता है जो डायरेक्ट ब्रेन में उतर जाती हैं। और ये दवाइयाँ डायरेक्ट नर्वस सिस्टम में उतर के हार्ट तक जाती है। डेली ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और जिनके 80-90% तक हार्ट ब्लॉकेजेस हो या इजैकुलेशन फ्रैक्शन 8 to 10% है, उनको भी हम 30 to 50% इजैकुलेशन फ्रैक्शन नॉर्मल करवा देते हैं। और LVH हो या फिर टैकिकार्डिया या पैल्पिटेशन हो, ये भी कंप्लेंट्स आप विदिन 5 to 10 डेज में पंचकर्मा से सॉल्व कर सकते हैं। बीपी तो आपका भले ही 250 या 300 हो, नस्यम ट्रीटमेंट और हृदय बस्ती और एनिमा ट्रीटमेंट, बस्ती ट्रीटमेंट से ये इसके मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं। 3 to 5 और 10 डेज में ही बीपी 120-80 हो जाता है। और फ्यू डेज़ में ही हमें पेशेंट की बीपी की गोलियां बंद करनी पड़ती हैं। विदिन 1, 2 और 3 मंथ्स में हार्ट ब्लॉकेजेस निकलना शुरू हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। 3 to 6 मंथ में हम ECG और इको करवा के देखते हैं, तो LVH हो या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो या फिर ब्लॉकेजेस भी कम्प्लीटली क्योर होकर स्वस्थ हार्ट इसमें मिलता है। तो देखिए कितना सिंपल ट्रीटमेंट है, क्यों ना हम भी अपनाएं और अपने रिलेटिव्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को सर्जिकल ट्रीटमेंट से बचाएं और लाइफ लॉन्ग दवाइयों से भी बचाएं, इसके साइड इफ़ेक्ट से भी बचाएं। आयुर्वेद आप सबके लिए हैं, आपके बच्चों के लिए हैं। इसको ज़रूर अपनाना चाहिए और अपने आप को और फैमिली को हेल्दी रखना चाहिए।